हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो सभी भक्तों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। और विशेष रूप से 2 दिन में राधाष्टमी है और आज के दिन बताया जाता है ललिता षष्ठी बताया जाता है। ललिता षष्ठी अर्थात उस दिन जिस दिन ललिता देवी का जन्म हुआ। तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि ललिता जो है राधा रानी से बड़ी है। अभी हम देखते हैं 2 दिन पहले ही उनका जन्म हुआ है और बताया जाता है कि वो कृष्ण भगवान के पक्ष में नहीं रह के वो हमेशा राधा रानी के पक्ष में रहती हैं और वो हमेशा ऐसे कार्य करती हैं जिससे वो हमेशा राधा रानी को मदद कर सके और कृष्णा को कभी डांट सके, फटकार सके। और जो है ऐसे करते हुए जो है उन दोनों की लीलाओं में और आनंद कराती हैं ललिता देवी। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है। उनका गांव है, जैसे बरसाना राधा रानी का गांव है वैसे ही इनका गांव है जिसे ऊंचा गांव बोलते हैं वृंदावन में। तो वो भी एक मुख्य जगह है जहाँ पे भक्तगण जाते हैं और इतना प्रमुख नहीं है पर ऐसे कई जगह हैं वृंदावन में जहाँ पे बहुत सारी लीलाएं की हैं। उनमें से एक ही ऊंचा गांव भी है जहाँ ललिता देवी का गांव है ये। तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। तो हमने भागवतम में जो है पहले स्कंद में देखा है दूसरे अध्याय 5वें श्लोक में कि मुनियो साधु पृष्ठो हम भगवद्भिर्लोक मंगलम यत कथा कृष्ण संपर्शनो येन आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो इस श्लोक में ये मतलब शायद हो सकता है हमने सुना हो और हो सकता है हमें याद भी हो, पर सबसे प्रमुख चीज ये है इस श्लोक में कि अगर हम हमारे जो भी प्रश्न हैं या जो भी हम वार्तालाप कर रहे हैं या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम अगर कृष्णा को बीच में रखते हैं तो वो हमारे जो है संतुष्टि का कारण बनेगा और वो हमको ही नहीं पर सबको संतुष्ट कर सकता है। ऐसे करके इसमें वर्णन किया गया है। ये न आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तो कंप्लीटली सेटिस्फाइंग द सेल्फ। तो हमें देखना है कि जब भी हम जीवन में संतुष्ट नहीं हैं इसका मतलब हम जो है प्रचुर मात्रा में भगवान की कथा श्रवण नहीं कर रहे। अगर हम भगवान की कथा जो है प्रचुर मात्रा में श्रवण करें या जितना हमें चाहिए तो उससे हमें जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक स्फूर्ता भी मिलेगी और हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट और आनंदित भी रहेंगे। तो जैसे महाराज बता रहे थे कल के प्रवचन में, वो जो अभी भागवतम जो है वही भागवतम का जो वितरण है उसके लिए सब प्रवचन दे रहे थे। उसमें राधानाथ महाराज ने भी प्रवचन दिया कल। तो उसमें महाराज बता रहे थे कि जैसे हमें एक चीज समझना चाहिए, पहला कि हमें खुद को संतुष्ट होना चाहिए और फिर वो हमें संतुष्टि या नरिशमेंट, महाराज बोल रहे थे असली शब्द नरिशमेंट, मतलब जैसे हम भोजन करते हैं तो कैसे हमें जो है शक्ति प्रदान होती है भोजन करने से, तो वैसे ही वही नरिशमेंट पहले हमें अपने जीवन में देखना है, फिर वही नरिशमेंट हमें भक्तों के जीवन में देना है जो दूसरे भक्त समुदाय हैं, और फिर वो बढ़ते हुए पूरी जो है दूसरे जीवों को अर्थात पूरी दुनिया में लोगों को बांटना है। तो पहला शुरुआत होता है हमारे खुद के जीवन से। जब हम खुद संतुष्ट होंगे फिर हम दूसरे भक्तों को हमें संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और फिर वो बढ़ते बढ़ते दुनिया के सभी लोगों को देने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो सबसे मुख्य चीज महाराज बार बार बता रहे थे कि हमारे जीवन में हमें सही चरित्र से जीना चाहिए, लिव अ लाइफ ऑफ कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। अर्थात जो हम नियम बता रहे हैं, जो हम भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, तो हमारे जीवन भी सफल रहेगा और दूसरों का जीवन भी।
और अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो पहले हमें भक्ति तीव्रता से करके अपने आप को स्थिर करना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरे सब कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, अर्थात ये जो आपके प्रश्न है उससे संपूर्ण रूप से हम भी संतुष्ट हो जाएंगे और बाकी जो भी सुनेंगे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम श्रीमद् भागवतम में देख रहे हैं 26वें अध्याय में कैसे ये प्रकृति का निर्माण हुआ है। तो उसमें हम लोग ने अभी तक श्लोकों में देखा कि कैसे हमने कल इंद्रियां, बुद्धि, मन, अहंकार, उन सब के बारे में थोड़ा चर्चा किया। तो जैसे बताया जाता है जो चेतना है वो जो है महतत्व से उनका प्राकट्य हुआ है, और महतत्व जो है अहंकार का भी रूप धारण करता है, और मिथ्या अहंकार जो है सही अहंकार है कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन जो फॉल्स ईगो बोलते हैं मिथ्या अहंकार, वो है कि हम भोक्ता हैं, हम जो है एंजॉयर हैं, और ये जो सोच है वो मिथ्या अहंकार है। फिर मन जो है वो बताया जाता है कि वो सत्वगुण, अहंकार जब सत्वगुण से मिलता है तो मन बन जाता है, अहंकार जब रजोगुण से मिलता है तो बुद्धि और इंद्रियां बनती है। तो बुद्धि का कार्य है कि वो इंद्रियों को मदद करता है, शंका करता है, और हमारा स्मृति जो है हमें जो है याद करने के लिए भी मदद करता है। और ऐसे बताया गया है फिर जो अंतिम में जब अहंकार तमोगुण से प्रभावित होता है तो वो तन मात्रा बन जाता है। तो ये जो है जो मैंने अभी बताया ये 22 से 32 श्लोकों में है 26 अध्याय के। तो इसमें चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां, तन्मात्र, इन सब का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद जी जो है 30 श्लोक तक हमने कल चर्चा किया था, और उसका 31 श्लोक से अभी हम चर्चा करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जो है जो प्रामाणिक आचार्य हैं उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए बोलते हैं, हमारी इच्छाएं हम कभी रोक नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखिए, हम सब भक्तों को जानना है, हम हमारी इच्छाओं को कभी रोक नहीं पाएंगे। हमें चाहिए कि हम जो हमारी इच्छाएं हैं वो इंद्र भोग से हटा के भगवान की तरफ मोड़ दें, ये हमारा जीवन की सार्थकता है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इंद्रियां, इच्छाओं को कभी रोक नहीं पाएंगे। डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड, स्पष्ट लिखा है यहाँ पे। पर हमारी इच्छाओं को जो है भगवान के लिए केंद्रित कर दें कि हाँ हमें भगवान की इच्छा पूरी करनी है, भगवान का सेवा करना है, भगवान का प्रचार करना है, भगवान का किताब वितरण करना है, नाम जप करना है, भागवत पढ़ना है, विग्रह की सेवा करनी है। तो हमारी इच्छा जब हम भगवान की तरफ मोड़ देंगे तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे। तो बोलते हैं इस भौतिक जगत में जो इंद्र भोग करना चाहते हैं तो वो लोग भौतिक जीवन में बहुत समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी 31 श्लोक में लिखा है कि जो इंद्रभोगी होते हैं क्योंकि वो रजोगुण के प्रभाव से पूरे प्रेरित रहते हैं, तो ऐसे रजोगुण के प्रभाव में जो है आप बहुत तरक्की कर सकते हो भौतिक रूप से। तो ऐसा बताया गया है यहाँ पे। अच्छा, अभी ये जो अंतिम में बोल रहे हैं प्रभुपाद 31 श्लोक में बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद लिखते हैं वी फाइंड दोज हु आर एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियस आर मटेरियली पुअर। अब देखिए कुछ ही लाइन पहले प्रभुपाद ने बता दिया कि जो इंद्रभोग करना चाहते हैं वो लोग जो हैं कभी भी धनी होंगे, और वो लोग जो हैं वो कभी भी बताया जाता है भौतिक चीजों के भौतिक चीजों को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। अब यहाँ पे उसके विपरीत में बताया गया है दोज हु एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर मटेरियली पुअर। तो जो भक्ति में लगे रहते हैं वो भौतिक रूप से थोड़े गरीब दिखते हैं, बट वन हु हैज आईज कैन सी हु इज ग्रेटर। पर प्रभुपाद बोलते हैं कि एक है भौतिकवादी व्यक्ति और एक है आध्यात्मिक भक्त। तो आध्यात्मिक का भक्त भले गरीब दिखेगा, पर यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उसके पास, किसी के पास सही आंखें हैं तो वो देख सकता है कि वास्तविक रूप में कौन जो है अमीर है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भक्त भले ही
आपको भौतिक रूप से गरीब दिखता है, पर वो गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण भक्ति में आनंद आ रहा है। और दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति है जो भौतिक रूप से बहुत धनी है, वो वास्तविक रूप में गरीब है। तो देखिए, प्रभुपाद जो है दोनों का दृष्टांत स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि एक है गरीब और एक है अमीर। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो इंद्र भोग में लगा है, वो अमीर है, और एक भक्त गरीब दिखता है, पर वास्तविक रूप में वो गरीब नहीं है, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है और उसको कृष्ण भक्ति का आनंद आ रहा है, तो वो बहुत धनी है। और जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके पास बहुत भौतिक रूप से धन है, वो गरीब है। ये प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो अमीर और गरीब जो है वो एक बाहरी रूप से देखने से आपको ये लगता है, पर वास्तविक रूप में आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो वो अलग ही है। तो यहाँ पे अभी 32वें श्लोक में बताते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं क्योंकि 32वें श्लोक में जो सुनने की शक्ति है उसका प्राकट्य हुआ है। तो वेदांत सूत्र में बताया है कि the sound is the origin of all objects of material possessions and the sound is also dissolve this material existence। की ध्वनि से ये पूरी सृष्टि का निर्माण होता है और इस ध्वनि के कारण ही पूरी सृष्टि का विनाश भी होता है। अनावृत्ति शब्दात, तो जो जीव है उसको मुक्ति भी प्रदान हो सकती है जब वो ध्वनि के स्पर्श में आएगा। तो ध्वनि मतलब विशेष रूप से आध्यात्मिक ध्वनि की वर्णन हो रही है। बोलते हैं भौतिक जगत ध्वनि से शुरुआत होता है और उस ध्वनि से लेते ही हम, ध्वनि से जुड़ते ही हम इस भौतिक जगत से और बंधे रहते हैं। लेकिन यही ध्वनि जो आध्यात्मिक रूप से है वो हमारे मुक्ति का कारण बनेगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं, if we approach that sound then our spiritual life begins and the other requirements for spiritual advancements can be supplied। तो अगर हम आध्यात्मिक रूप से इस ध्वनि को जोड़ेंगे, मतलब हरे कृष्ण जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी होगा और बाकी जो चीजें चाहिए हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, तो वो अपने आप जो है प्रबंध हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद वापस से कि ध्वनि से सब कुछ शुरुआत होता है, यहाँ तक कि सृष्टि का, यहाँ तक कि इंद्र भोग का। उसी तरह से जब ध्वनि शुद्ध हो जाएगी तो वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनेगी और उससे हमें सब रूप से आध्यात्मिक चीजें जो भी चाहिए वो भी जीवन में प्राप्त होगा। तो श्रुति जो शब्द है, तो जो वैदिक शास्त्र हैं उनको श्रुति बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि हमें सुनना चाहिए। तो जब हम सुनते हैं तब उससे हमें भौतिक और आध्यात्मिक चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें भौतिक चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। वही श्रवण जब हम भक्ति के बारे में सुने या भक्तों के संग में रहें और जो आध्यात्मिक के बारे में सुने, तो हमें जो है आध्यात्मिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक आनंद के बारे में समझ में आएगा। तो अभी हम पर है कि हम जो हमारी श्रवण की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, वो किस ओर व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं कि अगर किसी को एक बहुत बड़ा बंगला बनाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो वास्तविक रूप में लकड़ी, जो मिट्टी है और लोहा, ये सब है, लेकिन सिर्फ उसको इकट्ठा करना है और फिर उससे जो है बिल्डिंग बनाना है। तो बोलते हैं कि जितना भी तरक्की हो रहा है भौतिक जगत में, वो सब श्रवण के आधार पे है। तो उसी प्रकार से कोई जो है आध्यात्मिक रूप में भी श्रवण करेगा तो वो उसमें भी उन्नति प्राप्त कर पाएगा। जैसे उदाहरण दिया है बिल्डिंग का, तो उन्होंने सब सुना है कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे पाइलिंग होता है वगैरह वगैरह, और सब सामान लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और जैसा उन्होंने सुना उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो उस कार्य करने से हम देखते हैं पूरे बंबई भर में, भारत भर में, विश्व भर में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हैं। तो उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक रूप से हम श्रवण करेंगे कि कैसे हमें भक्ति करना है, भक्तों का संग लेना है, और उसमें हम जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, तो हम उसमें भी उन्नति करेंगे। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि अर्जुन काफी भ्रमित थे, लेकिन सिर्फ श्रवण करने से वो पूरी तरह से प्रमाणिक कृष्णा कॉन्शियस भक्त बन गए। देखिए, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए श्रवण कितना शक्तिशाली है, अर्जुन के जीवन में पूरा परिवर्तन लेकर आया।
तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी वो पूरा परिवर्तन लाएगा। तो हमने श्रवण के बारे में सुन लिया। तो एक आती है ध्वनि 33वें श्लोक में। हर एक श्लोक में भी 33 से 46 जो है तन मात्रा और 5 जो है ग्रॉस एलिमेंट्स उनका सबका वर्णन है 32 to 46 में। तो ये सब थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण दिए हैं। तो ध्वनि जो है 33वें श्लोक में बताया जाता है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो ध्वनि से हम किसी चीज के बारे में समझ सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो हमसे बात करना चाहता है या कोई किसी जगह पे है, क्यों? ध्वनि के द्वारा। अभी किसी कमरे में अंधेरा हो और अंधेरे कमरे से कोई आवाज करेगा तो आप समझ सकते हैं हाँ ये कोई व्यक्ति है, भले हम देख नहीं पा रहे हैं पर ध्वनि से हम उस व्यक्ति को समझ पाते हैं। तो as soon as we speak of hearing there must be a speaker, मतलब हम सुनने की बात कर रहे हैं तो सुनते समय एक बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो जैसे हमने चर्चा किया, शास्त्रों को श्रुति बताया गया है और उसको अपौरुषीय बोला गया है। प्रभुपाद लिखते हैं ये सब 33वें श्लोक में अपौरुषीय बताया गया है। क्यों? क्योंकि किसी भौतिकवादी व्यक्ति ने नहीं इसको बनाया है। और इसका प्रमाण क्या दे रहे हैं? ये जो वैदिक शास्त्र है वो उनका प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? प्रभुपाद बोल रहे हैं तेने ब्रह्म हृदय, अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में पूरा वैदिक ज्ञान दिया गया था। उस समय ब्रह्मा जी के अलावा तो कोई और थे नहीं, तो किसने दिया? तो बताया जाता है स्वयं कृष्ण भगवान ने दिया। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो साक्षात जो है कृष्ण भगवान ने दिया है, और वो भी ब्रह्मा के हृदय में। और फिर परंपरा में आते आते आज हमारा अहोभाग्य है, हम उस वैदिक ज्ञान के साथ संपर्क में हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो है सभी दोषों से मुक्त है, क्योंकि भगवान ने बताया। और हर मनुष्य में जो है दोष है, वो भ्रमित हो सकता है, धोखा दे सकता है, उसकी इंद्रिया संपर्क संपूर्ण नहीं है। तो ये सब दोष होने के कारण कोई भी भौतिक जीव जो है वैदिक शास्त्र नहीं बता सकता है। तो वैदिक शास्त्र भगवान बताते हैं जो इन दोषों से परे है। तो प्रभुपाद अंत के इसके जो है इसमें अंतिम पिछले 2 भागों में बताते हैं एवरी वर्ड वी हियर हैज मीनिंग बिहाइंड इट। तो बोलते हैं हर शब्द हम जो सुनते हैं शास्त्रों में उसके पीछे एक मतलब है। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं पानी, तो जब मैं शब्द पानी बोलता हूं तो आप लोग सबको मालूम है पानी मतलब जो जल है, और पानी जो हम पीते हैं तो एक शब्द है और शब्द के पीछे एक जो है सब्सटेंस है, अर्थात वो चीज है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जब हम भगवान बोलते हैं तो भगवान शब्द के पीछे भी एक व्यक्तिगत व्यक्ति है, मतलब साक्षात एक पुरुष है, भगवान है। तो उस भगवान को जानने की विधि है ये शास्त्र। और भगवान स्वयं ही बता रहे हैं कि मुझे कैसे समझना है। तो जो गीता है वो भगवान ने स्वयं ने बोला है। तो अगर हम गीता समझ लें तो हम ये समझ जाएंगे कि भगवान स्वयं सिखा रहे हैं कि हम कैसे उनको जान सकें, कैसे भक्ति कर सकें। प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज परफेक्ट नॉलेज, ये जो है संपूर्ण सार्थक ज्ञान है। तो फिर बताया जाता है ऐसे बहुत सारे स्पर्श है, हवा है, ये सब का निर्माण हुआ है, उसका पूरा वर्णन आता है। अच्छा, अभी बढ़ते हुए जो है अग्नि, जो है स्वाद, जल, जो है खुशबू और मिट्टी, ये सब का निर्माण हुआ है, उसका वर्णन आता है। तो अभी जो 37वां श्लोक है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। अभी ये उन श्लोकों में से एक आ रहा है जो 37वां श्लोक है, जहाँ हवा के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे स्पर्श करते हैं तो स्पर्श से हम समझ सकते हैं कोई कड़क चीज है, नरम चीज है, गर्म है, ठंडा है। तो वैसे ही जो है हवा, तो हवा बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोलते हैं, प्रभुपाद शुरुआत कर रहे हैं 37वें श्लोक का, बोलते हैं जब पेड़ की टहनी हिलती है या जब पत्ते पूरे इकट्ठे होते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हवा बह रही है। तो उसी प्रकार से सबसे मुख्य चीज अभी हमारे लिए है, जब हम लोग का शरीर से हम यहाँ से वहां जा रहे हैं
तब समझना चाहिए कि हाँ, शरीर में हवा है और हवा के चलने से जो है हम शरीर से यहाँ से वहां जा पा रहे हैं। और अगर हमारे चाल में या हमारे कार्य में कुछ दोष आ जाए तो समझना चाहिए कि हवा जो हमारे शरीर में घूम रही थी वो थोड़ी बिगड़ गई है। तो अभी इसमें सब बीमारियों का वर्णन कर रहे हैं। बोलते हैं लकवा, पैरालिसिस, नर्वस ब्रेकडाउन, पागलपन, और दूसरी बीमारियों का कारण क्या है? शरीर में पूरी तरह से हवा का जो है संचालन नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इसमें आगे जाऊंगा, पर देखिए शरीर में हवा नहीं बरोबर संचालन नहीं होने के कारण जो है ये सब बीमारियां होती हैं। तो इसका मुझे समाधान नहीं मालूम, पर कई भक्तगण जो है राधानाथ महाराज को भी बोले कि ये जो रामदेव बाबा का जो है अनुलोम विलोम है वो बहुत अच्छा है और उससे काफी शरीर स्वस्थ रहता है। और वो देखें तो जो हमारे इस भागवत के इस श्लोक में अगर आप ध्यान से देखें कि जो भी बीमारियां हैं उसका कारण है शरीर में जो हवा है उसका पूरी तरह से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हवा जो है पूरी तरह से घूम नहीं रहा है। और अगर हम ये अनुलोम विलोम करें विशेष रूप से, अच्छा दूसरे आप चीज करने जाएंगे और आपको ज्ञान ना हो तो आपका हो सकता है तबियत पे दूसरा असर भी हो सकता है। जैसे एक भक्त को मैं जानता हूँ जो कपाल भाती करते थे लेकिन गलत तरीके से करते थे, तो उसको फायदा तो नहीं हुआ पर उनकी तबियत बहुत खराब हो गई और फिर उनको यहाँ तक कि मुझे मालूम है हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा। तो ये जो वर्णन आ रहा है कि कपाल भाती और दूसरा, तो उनका थोड़ा बोलते हैं ना थोड़ी मुश्किलें भी हो सकती है, लेकिन अनुलोम विलोम आसान है। अगर वो करें तो हवा का जो है शरीर में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, उससे सब बीमारियां ठीक हो सकती है। प्रोपा लिखते हैं आयुर्वेदा में बताया गया है कि सब बीमारियों का कारण हवा ही है। तो अगर हवा अच्छे से शरीर में घूमे तो फिर बीमारियां नहीं होंगी। तो आयुर्वेदा और भागवत प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं हवा से हवा से प्रेरित हो रही हैं, अंदर भी बाहर भी। और जैसे ही इसके अंदर की कमी होती है हवा की तो फिर उससे कार्य नहीं हो सकता करके बता रहे हैं। तो हमारे लिए मुख्य चीज ये है इस श्लोक में समझना कि हवा के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। तो हमारे शरीर में हवा सही बनाए रखने के लिए हमें या तो प्राणायाम करना चाहिए या वॉकिंग करना चाहिए, या कई लोग जॉगिंग करते हैं या दूसरे योगा आसन करते हैं। तो एक प्रामाणिक गुरु के अंडर में वो रह के करना चाहिए, तो उससे हम सीखें तो हमारा कल्याण होगा। तो फिर आगे बताते हैं, ये अभी 40वां श्लोक है। तो बहुत सारी चीजें जैसे अग्नि है, तो अग्नि के बारे में बताते हैं कि वो हर चीज में प्रकाश दे सकता है। अग्नि के द्वारा हम खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि हम जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो अग्नि के कारण वो खाना हजम होता है, जिसे जठर अग्नि हम बोलते हैं। फिर अग्नि का एक रूप है जो वो हमें ठंडी से बचाता है। और अग्नि के कारण हमारे शरीर में हमें भूख लगता है, हमें प्यास लगता है और हम खाते हैं और पीते हैं, ये सब अग्नि के कारण। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी का भूख और प्यास कम है तो समझना चाहिए कि उसके पेट में अग्नि कम है। और बताया जाता है उसको आयुर्वेदा में उसका इलाज है जिसे बोलते हैं अग्नि मांद्यम, अर्थात अग्नि कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी वर्णन किया गया है। फिर बोलते हैं कि स्वाद वो भी प्राकट्य हुआ था। तो जब स्वाद प्रकट होता है तो स्वाद में हमें मीठा, तीखा, फिर खट्टा, कड़वा, नमकीन, तो ये सब चीजों का प्राकट्य हुआ था। फिर जो है 43 श्लोक में बताया गया है जल जो है उसका निर्माण हुआ है। तो उसमें एक मुख्य चीज है हम सभी भक्तों को जानने के लिए, जब हमें भूख लगी हो और हमारे को पास भोजन न हो तो बताया जाता है, प्रभुपाद पहला ही लाइन में बोल रहे हैं, स्टारवेशन कैन बी मिटिगेटेड बाय ड्रिंकिंग वाटर। अगर हमें भूख लग रही हो और हमारे पास भोजन न हो तो अगर हम सिर्फ पानी भी पिएंगे तो उससे हमें संतुष्टि मिल सकती है। प्रभुपाद बताते हैं कि हमने देखा है
कि कई लोग जो हैं वो फास्टिंग करते हैं, अर्थात कुछ भोजन नहीं लेते, लेकिन वो लोग अगर थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो उससे उनको जो है पूरी तरह से जो है थोड़ा उत्साह मिलता है या शरीर में शक्ति मिलती है। तो पानी पीने से भी जो है आपको शक्ति मिल सकती है। तो विशेष रूप से जब हमें भूख लग रहा हो और खाना ना हो, तो अगर आप पानी भी पिएंगे तो उससे भी संतुष्टि मिलती है, ऐसे करके बता रहे हैं। तो अपमयोः प्राणा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, मतलब जीवन जो है पूरे जल पे निर्धारित है करके ये 43rd श्लोक में बताया गया है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, ये है 45th। अभी इस श्लोक में बताते हैं कि कैसे खुशबू जो है अलग अलग तरीके से आती है। कभी खुशबू जो है वो हल्की होती है, कभी जोरदार खुशबू होती है। तो उसमें कैसे कैसे खुशबू होती हैं तो उसका वर्णन कर रहा है, क्योंकि स्मेल, खुशबू का वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम खाना बना रहे होते हैं और जब सब्जियां, जब हम चौंक लगाते हैं कई बार हींग के साथ, तो उसकी खुशबू आती है। तो ये मालूम करते हैं कि कैसे अलग अलग तरह की खुशबू बनती है। उसी प्रकार से बोलते हैं, हम कोई कचरे के पास से जाएं तो हमें बदबू आती है। उसी प्रकार से अगर हम कपूर या ऐसी कोई खुशबूदार चीजें लें तो उसमें अच्छी खुशबू भी आती है। और ऐसे अलग अलग खुशबुओं का वो वर्णन कर रहे हैं। और बोलते हैं कि एक हल्दी जो होता है उसमें भी एक खुशबू आती है, और वैसे ही धरती में से भी खुशबू आती है। धरती पे से खुशबू आप तब अनुभव करेंगे जब पहली बार बरसात होती है। तो पहली बार बरसात होती है तो धरती में से जो मिट्टी है वो थोड़ी सी उठती है बरसात के बूंदे गिरने से, तो उसकी एक खुशबू आती है। तो उसका पूरा वर्णन किया गया है। फिर जो है प्रभुपाद 49 श्लोक में बता रहे हैं कि साउंड इज द कॉज ऑफ द स्काई, साइज इज द, अभी ये पूरा बता रहे हैं कैसे जो है सब चीजों का निर्माण हुआ है। तो ये जो है ध्वनि है, ध्वनि के बाद जो है आसमान है, फिर स्पर्श है, हवा है, रूप है, अग्नि है, स्वाद है, जल है, खुशबू है और धरती है। तो ये पूरा जो है किस क्रमांक में विस्तारित हुआ है उसका पूरा वर्णन किया गया है। फिर बोलते हैं कार्य सृष्टि, 50 से 53 श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु हमने सुना है हर सृष्टि में प्रवेश करते हैं, और उनके साथ बताया जाता है अपने साथ वो बाकी सब चीजों को भी लेके करते हैं। काल, कर्म और गुण, इन तीनों को जोड़ के भगवान प्रवेश करते हैं। और ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान कैसे हर कण में बसे हुए हैं। He enters into each and every atom। तो भगवान परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में तो है ही, लेकिन भगवान जो है हर कण में भी जो है वो विद्यमान है। तो अंधांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, तो ब्रह्म संहिता का इस श्लोक में बता रहे हैं कि सब जो है परमाणु जो है उसके अंदर भी परमाणु चयंतरस्तम, तो उसके अंदर भी भगवान प्रवेश करते हैं और उसके कारण जो है सृष्टि बनाते हैं, चलाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि हमारे पास भले ही although we have clay, water, fire, the elements take shape of a brick only when we labor to combine them। अभी प्रभुपाद कैसे बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि में हम कुछ देखते हैं तो उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे भगवान के कारण सब कुछ बना। उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपके पास मिट्टी है, आपके पास जल है और आपके पास आप अग्नि भी बना सकते हो, तो सिर्फ मिट्टी और जल और अग्नि होने से आप ईंट नहीं बना पाओगे। एक व्यक्ति को उसको सब मिलाना पड़ेगा और फिर अग्नि देना पड़ेगा, तब जाके एक ईंट बनेगा। तो जैसे हम देखते हैं भले ही मिट्टी हो, भले ही जल हो, भले ही अग्नि हो, तो उससे अपने आप ईंट नहीं बनता है, एक व्यक्ति को बनाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से सब चीजें हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए भगवान का हस्ताक्षेप लगता है, भगवान का जो है स्पर्श लगता है, जो विराट रूप का वर्णन किया गया है। तो 52 श्लोक में बताया गया है कि कैसे ये जो सृष्टि है वो अंडम, अंडम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एक अंडे के समान है, और उस अंडे में बताता है कि 14 हमारे जो लोक हैं,
14 लोग, जिसमें से पृथ्वी में हम बैठे हैं वहां पे, और उसके ऊपर जो है 7 तरह के आवरण है। जो 7 आवरण बोले तो यहाँ पे वर्णन किया गया है जल का, हवा का, अग्नि का, आसमान का, अहंकार का। तो ये पूरा आवरण है। और बताया जाता है कि 10 गुना एक से एक आवरण उससे बढ़कर है। तो ये भौतिक बुद्धि से हम सोच नहीं सकते कितना बड़ा है, क्या है। और अंतिम में प्रधान के रूप से पूरा का पूरा अंडम जो है वो पूरी तरह से ढका हुआ है। तो यहाँ बताते हैं कि भगवान विश्व रूप में आते हैं और इस पूरे सृष्टि को जो है उत्तेजित करते हैं। तो पाताल लोक भगवान के चरण है, पृथ्वी भगवान का विश्व रूप का पेट है, और जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक, वो इनका सर है। तो ये पूरा वर्णन किया गया है। फिर प्रभुपाद अंत में बताते हैं कि जैसे एक अंडा रूपी ये सृष्टि है, वैसे अनन्य अनंत कोटि जो है बहुत सारे सृष्टि हैं, और हमारा जो सृष्टि है जहां अभी हम ठहरे हैं वो सबसे छोटा वाला है। तो चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि कैसे एक बार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से मिलने जाते हैं। तो जो द्वारपाल है उनको बोलते हैं कि जाके बोलिए ब्रह्मा जी आए हैं। तो विष्णु भगवान उनसे पूछते हैं, उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा। तो वो जाते हैं और बोलते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा। तो जो हमारे पृथ्वी के ब्रह्मा है वो भ्रमित हो जाते हैं, बोलते कौन से ब्रह्मा, मतलब चार सर वाला ब्रह्मा जो पूरे पूरे जो सृष्टि है उसको देखते हैं। तो उनको ये नहीं मालूम था कि उनके अलावा भी बहुत सारे ब्रह्मा हैं। तो जब वो जाते हैं अंदर, तो वो एक बार कृष्ण को पूछते हैं कि आपने ये क्यों पूछा कौन से ब्रह्म। तो उनको तो लगा मैं अकेला ही ब्रह्मा हूँ और एक ही सृष्टि है। तो भगवान उसी वक्त इच्छा करते हैं कि दूसरे सब जो है ब्रह्मा भी आए। तो बताया जाता है वहां पे फिर ब्रह्मा आने लगे, 8 सर वाले, 16, 32, 64, 100, 200, 500, 1000, लाखों सर वाले ब्रह्मा। तो वो बताया जाता है उसके बीच में ऐसा लग रहा था हाथियों के बीच में एक चूहा आ गया, ऐसे हमारे ब्रह्मा को लग रहा था। तो हमें ये भौतिक बुद्धि से हम सोच नहीं सकते कि कैसे हो सकते हैं कोई ब्रह्मा जिनके लाखों सर है। पर बताया जाता है भगवान ने ऐसे सृष्टि बनाई है कि वो भी जो है अलग अलग लोकों में वो लोग पूरा कार्य करते रहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई सिर्फ अनुमान के हिसाब से भगवान को जानने की कोशिश करेगा तो वो पागलपन है। दीज अटेम्प्ट्स आर सिम्टम्स ऑफ लूनेसी। लूनेसी मतलब पागलपन। अर्थात ये जो भगवान को जानना है वो बहुत ही, अभी देखिए हम लोग जो श्लोक पढ़ते जा रहे हैं और अध्याय पढ़ते जा रहे हैं, हमें भी थोड़ा जो है काफी मुश्किल लग रहा है इसको समझना कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ है, सब कैसे हुआ। तो जैसे बोलते हैं बच्चा माँ के गर्भ में बढ़ता है, तो उसी प्रकार से ये सृष्टि भी भगवान के निर्देशन में जो है उसका पूरा प्राकट्य होता है। तो अभी एक श्लोक आ रहा है इसमें, वो है 57 नंबर। अभी ये जो है भगवान का 54 to 61 श्लोक में विराट रूप का पूरा वर्णन है। तो भगवान के जो है मुख, नाक, आंखें, कान, चमड़ी, जो है हाथ, पैर, और उनके जो नाड़ी है वो, और फिर उनका पेट, हृदय, ये सब का निर्माण हुआ है, इसका पूरा वर्णन कर रहे हैं। और उनके देवता भी हैं, अग्नि, और फिर वायु, सूर्य देव, दिग देवता, फिर मृत्यु देव, इंद्र, विष्णु, फिर बताया जाता है समुद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव, वसुदेव। तो ये सारे के सारे जो है इन श्लोकों में वर्णन किया है 54 से 61 में। तो एक 57 श्लोक है जिसमें बताते हैं कि जो योगी हैं वो 300 से 700 साल तक जी सकते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्ति धारण करके रखते हैं। तो जो पुरुष अपनी शक्ति धारण करके रखेंगे तो वो जो है लंबे समय तक जी सकते हैं, नहीं तो अपना शक्ति का दुरुपयोग करने से जो है उनका मृत्यु बहुत ही जल्दी आ जाएगा करके 57 श्लोक में ये वर्णन किया गया है। फिर अब यहाँ पे जो इतने सारे भगवान विराट रूप के रूपों का जो है प्राकट्य हुआ है, तो उसमें प्रभुपाद जो है एक एक चीज बता देते हैं कि जिसके जो नाड़ी है, नाड़ी मतलब हमारे नब्ज,
तो उसमें जिसको प्रॉब्लम होता है तो उसको नदी में जाके स्नान करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेदा में बताया गया है। और जिसको भूख और प्यास नहीं लगती उसे समुद्र, ओशन में जाके स्नान करना चाहिए, ये 60वें श्लोक में प्रभुपाद वर्णन करते हैं। और फिर बोलते हैं कि जो चंद्रदेव हैं वो सत्व गुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को, और शिव तमोगुण को संभालते हैं, ऐसे करके वर्णन किया गया है। तो इन श्लोकों के अंत में अभी ये जो अध्याय है पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। तो इस श्लोक के जो है बताया गया है लास्ट के इसमें कि अभी सारे जो विराट रूप हैं, विराट पुरुष हैं, उसमें 7 श्लोकों में वर्णन आता है 62 से 69 में कि कैसे जो है विराट पुरुष को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर सारे के सारे जितने भी ये दिग देवता हैं, हमने चर्चा किया, अग्नि, हवा, सूर्य, वो कोई भी भगवान को विराट रूप को उठा नहीं पाते हैं। तो फिर अंत में वासुदेव स्वयं जो है उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, उनको जागृत करते हैं। तो ये 17वें श्लोक में है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जब प्राण जो है शरीर में जाता है तभी वो जो है जीवित कहलाता है। सिर्फ मन और बुद्धि से जो है व्यक्ति जीवित नहीं कहलाएगा। प्राण अर्थात परमात्मा का जो अंश है आत्मा, वो जाएगा तब शरीर जागृत होता है। तो ये सब समझने का, सुनने का भी, ये सब हमने इतना पेचीदा सब सुना, तो उसका उद्देश्य क्या है ये 72 श्लोक में बताया, जो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। तो हम लोग सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। तमस्मिन् प्रत्यक आत्मानं धिया योगा प्रवर्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विच्यात्मे चिंतयेत। भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन, तो भक्ति करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। और भागवतम में भी ये बताया गया है कि जब आप भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य आपको जो है अपने आप उसके साथ आता है, भक्ति के साथ। तो प्रभुपाद बोलते हैं पहले स्कंद दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है जो भी भक्ति कर रहे हैं। तो इसके ये जो पूरा अध्याय बताया, तो मतलब हम लोग क्या है पूरे के पूरे एक एक श्लोक, एक एक जो है अध्याय चर्चा करते हुए जा रहे हैं। पहले स्कंद से अभी तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय पे हैं। तो अगर हमें कुछ ज्यादा समझ में आया हो ना आया हो, पर ये जो आखिरी परपट है उसका आखिरी लाइन है, तो उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सांख्य योग्य जो है, जो इतना पूरा समझाया है, वो किसमें उसका पूरा रूपांतर होता है, वो है भक्ति में। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें जो है पूरा सांख्य का ज्ञान आता है। तो ऐसा बोल के प्रभुपाद जो है पूरा ये अध्याय समाप्त कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अध्याय अलग रूप से था, जैसे मैंने बताया क्रिएशन का, जब सृष्टि का निर्माण और उन सब का वर्णन होता है तो थोड़ा अलग रहता है। तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा फास्ट लेके बता दिया। तो कल हम दूसरा अध्याय 27वां अध्याय पे पाठ करेंगे। तो महाराज कल बता रहे थे प्रवचन में कि कैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, तो पूरे जो है जगह पे लोग बीमारी से परेशान हैं, और कई लोगों का भौतिक रूप से बहुत नुकसान हो गया है, और यहाँ तक कि कई लोग बहुत डिप्रेशन में भी हैं, अर्थात बहुत दुखी भी होके जो है उस परिस्थिति में भी हैं। तो इसका जवाब देते हुए महाराज ने बताया कि सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से यही पूछा था कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों सफर कर रहा हूँ इस भौतिक जगत में। और उसके जवाब में चैतन्य महाप्रभु ने पूरा उनको सिखाया था कि भाई आप जो है वास्तविक रूप में आत्मा है, और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप भक्ति करें, तभी आप इस भौतिक जगत के जो ताप हैं, तकलीफें हैं, उससे आप बच सकते हैं। तो अगर हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करें तो प्रभुपाद जो है वो हमेशा हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए तैयार रहेंगे। तो महाराज बता रहे थे सिर्फ इतना नहीं कि कोरोना वायरस ही चल रहा है, पर बहुत विश्व के अलग अलग कोनों में बहुत दूसरे प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। बहुत अलग अलग जो है गुट वाले लोग लड़ाई कर रहे हैं, कहीं कहीं आग लगी हुई है, हम लोग देख रहे हैं कहीं कहीं बाढ़ आ रही है। लेकिन जो भक्त होता है, महाराज बोल रहे थे, वो
हर परिस्थिति में भक्ति करने के लिए हमेशा तीव्र रहता है। तो प्रभुपाद का उन्होंने कोट बताया, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड्स इन अ फूल्स डिक्शनरी, अर्थात असंभव जो है सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति बोलता है, नहीं तो बाकी सब जो है हर परिस्थिति में हमें जो है वो भक्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बताते हैं, हम विशेष रूप से भागवतम पढ़ रहे हैं, कि हर एक श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, हर एक श्लोक जो है शुद्ध कृष्ण प्रेम दे सकता है अगर हम इसको समझें और अपने जीवन में उतारें। तो हर एक श्लोक में इतनी शक्ति है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया। और बोल रहे हैं अभी हम इतने आसानी से भागवतम पढ़ रहे हैं और जो है ऑनलाइन अवेलेबल है या घरों में है या ऑर्डर कर दें तो वो भागवतम हमें मिल सकता है। लेकिन पहले महाराज बता रहे थे एक भागवतम को कॉपी के लिए महीनों महीनों लगते थे और एक भक्त को पूरा लिखना पड़ता था, पूरा 18,000 भागवतम श्लोक। तो बोलते हैं गदाधर और चैतन्य महाप्रभु जब चर्चा करते थे इस भागवतम में से तो इतने भाव विभोर होते थे कि दोनों के आंखों से आंसू निकलते थे और वो पूरा भागवतम के जो श्लोक थे वो धुल जाते थे। सोचिए इतना जो है भागवतम में आनंद था कि भगवान स्वयं इसमें भाव विभोर होते थे। और जब श्रीनिवास आचार्य को भागवतम चाहिए था तो उनको महीनों ही लग गए, तकरीबन साल लग गया, जिससे उन्होंने किसी को बोल के पूरा लिखवाया, तब जाके उनको एक कॉपी मिली। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सिर्फ भागवतम ही नहीं मिला, पर भागवतम के साथ साथ हमें और क्या मिला है, हमें हमारे जो आचार्य गण हैं उनका तात्पर्य भी मिला है, प्रभुपाद का तात्पर्य, और प्रभुपाद ने सब दूसरे आचार्यों का तात्पर्य दिया है। तो अभी हमें जो है इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो महाराज बता रहे थे सिर्फ सुनने से जो है हम पूरी तरह से भगवान का जो है कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमें सेवा भी करना चाहिए। तो देखिए हम लोग सब भक्तगण सुन तो रहे हैं हरि कथा, लेकिन साथ साथ महाराज बता रहे थे कि हमें भक्तों की सेवा भी करनी चाहिए, तभी वो ज्ञान साक्षात्कार में बदलेगा और तब हमको जो है पूरी तरह से इसका फायदा होगा। जैसे महाराज उदाहरण दे रहे थे कि भक्ति तीर्थ महाराज जब भी किताब वितरण करके आते थे और प्रभुपाद को बताते थे उन्होंने पूरे विश्व भर में इतने इतने किताबें बांटे हैं, तो इतने वो खुश हो जाते थे, उनको गले लगाते थे। तो महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने जब उनको गले लगाया तो सिर्फ भक्ति तीर्थ महाराज को ही गले नहीं लगाया, वो सभी भक्तों को जो है जो भविष्य काल में भी उनकी सेवा कर रहे हैं उनको गले लगा रहे थे। और ये बता रहे थे कि कोई भी सेवा कर रहा है प्रभुपाद के मिशन में और दिल लगा के मेहनत कर रहा है तो प्रभुपाद उनसे बहुत प्रसन्न है। मुझे कहानी मालूम याद है भक्ति तीर्थ महाराज का, मैंने सुना था कि वो जो है पूरा एक जो है जीप भर के जो है उनके पास गीता था और वो रशिया में कहीं लेके जा रहे थे। तो वहां पे अगर आप एक भी गीता के साथ पकड़े गए तो इसका मतलब आपको सीधा जेल हो जाएगा, और सिर्फ जेल में कुछ सजा ही नहीं था, वो लोग ऐसे तो कहीं गायब करके भेज देते थे ऐसे जेल में जहां पे आप मतलब उनका अता पता ही नहीं मिलता था भक्तों का, मतलब उनको मार देते थे या क्या करते थे जब एक गीता उनके पास किसी के पास मिल जाती थी तो। और यहाँ भक्ति तीर्थ महाराज जो है पूरा का पूरा जो है जो जीप भर के जो है, जीप था या ट्रक था, पूरा भर के गीता लेके जा रहे थे। और जैसे चेक नाके पे रोका उनको तो उन्होंने अपने साथ में कुत्ता रखा था और उनको मालूम था कि कुत्ते को जो है वो लोग प्रवेश नहीं देते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप कुत्ते को नहीं लेके जा सकते। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने क्या बोला कि अरे कुत्ते को कैसे नहीं ले जा सकते भाई, ये तो मेरे बेटे का सामान है। तो वो बोले नहीं, लेकिन आप नहीं ले जा सकते। तो बोले आप क्या अपने घर वाले को नहीं जाने दोगे क्या, आप ऐसी बातें कर रहे हो क्या? तो वो बोले नहीं, ये हमारा नियम है। तो ऐसे करते हुए उन्होंने उनको इतने बात के जंजाल में घुमाया घुमाया और ऐसे रोने लगे, ऐसे उन्होंने पूरा ये किया कि उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्होंने अपने बेटे से अलग कर दिया, ऐसे रोते रोते कुत्ते को छुड़वा दिया और उनके सामने उन्होंने कुत्ते को छोड़ दिया और ऐसे रो के पटकने लगे अपना सर कि मेरा बेटा अलग हो गया, अभी मैं इस देश में नहीं आ सकता तेरे बिना, अभी तेरे बिना मेरा जीवन में क्या होगा, ऐसे करके इतना उन्होंने ड्रामा किया कि पुलिस वाले भूल ही गए उनका जो है ट्रक चेक करने के लिए, जो बस है उनका जो भी जीप वीप था, और वो सीधा पूरी की पूरी किताबें लेके अंदर चले गए। एक गीता नहीं, पूरा जो है जीप भर के
क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना नौटंकी उस कुत्ते को लेके कर दिया कि सारे के सारे लोग उसमें ही पूरे भ्रमित हो गए। तो ऐसे कितनी बार अलग अलग कार्य करते थे जो भक्तगण हैं, तो अलग अलग रूप से। तो फिर महाराज बता रहे थे कि वृंदावन में ये जो है एक भक्त बता रहे थे, तो वृंदावन में जब चपाती बनाते हैं किसी भी घर में, तो बोलते हैं सबसे पहला चपाती गैया को अर्पण होता है, दूसरा चपाती ब्राह्मण को अर्पण होता है, और फिर तीसरा चपाती जाके कृष्ण को अर्पण होता है। ये देखिए व्रज की कैसी भक्तों की लीला है कि भगवान को तीसरा देते हैं, पहला गैया को देते हैं, दूसरा ब्राह्मण को देते हैं, उसके बाद जो है वो कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं। तो अभी कल हम प्रभुपाद की कथा सुन रहे थे, तो अभी हम आगे देखते हैं कि प्रभुपाद कैसे भक्तिसिद्धांत ठाकुर से अपने गुरु से मिलते हैं। तो बहुत रोमांचकारी है, हमें मालूम है, हमने सुना हुआ है, लेकिन जितना आप डिटेल्स में सुनते हैं तो उसका और भी आनंद आता है। मेरे को पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा है। तो नरेंद्र मलिक, जिनको नरेन भी बोलते थे, तो वो अभय को बोले कि एक साधु मायापुर से आए हैं, तो चलो चल के मिलते हैं। यहीं पे उल्टा डंगा जंक्शन रोड पे है, और वो चाहते थे अभय आप भी आइए और उनसे मिलिए, क्योंकि सभी भक्तों के बीच में, सभी उनके दोस्तों के बीच में अभय का बहुत सम्मान था, क्योंकि अभय लीडर के समान थे। और बताया जाता है कि अभय को भी साधुओं के प्रति बहुत सम्मान था, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो जाए, लेकिन अभय जो है जाना नहीं चाहते थे, और उसके बारे में हमें मालूम है क्यों। तो वो नरेन जो है वो बताने लगे कि भक्तसिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर जो है वो एक वैष्णव है और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त हैं, वो सन्यासी हैं, और भक्तसिद्धांत ठाकुर के कई शिष्य आए थे हमारे घर पे, तब हम उनसे जाके मिलकर आए। तो प्रभुपाद उनको देख के बोलते हैं, नहीं, मैंने बहुत सारे साधुओं को देखा है, मेरे पिताजी जो है रोज मेरे घर पे 3 से 4 साधुओं को लेकर आते थे। ये लोग या तो भीख मांगते थे या तो गांजा पीते थे, तो मुझे कोई साधुओं में रुचि नहीं है। वो बोलते हैं मैंने तो एक ऐसे साधु को भी देखा था जो है साधु का सिर्फ वेश धारण करके भीख मांगता था सुबह से शाम तक, फिर घर में आता था तो लाल भेरवा कपड़ा निकाल देता था, आम कपड़े पहन के बैठता था, और फिर अगले दिन सुबह को लाल कपड़े पहन के भीख मांगता रहता। तो साधुओं पे ज्यादा उनकी श्रद्धा नहीं थी, उन्होंने देखा था बहुत सारे साधुओं को। तो जो है नरेन उनको बोलने लगे, ठीक है मैं मानता हूँ आपके सब विचार को, पर इनसे एक बार मिल तो लीजिए, आप देख तो लीजिए क्या है करके। तो उनके जिद करने पे वो भक्ति विनोद जो है भक्ति विनोद आसना, तो ये जो है गौड़िया मठ था भक्ति विनोद जी का, भक्ति विनोद आसना नाम का गौड़िया मठ बनाया था, तो वहां पे वो गए। तो बताया जाता है भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है पीठ सीधे करके, एकदम उनका कद भी लंबा था, तो बैठे हुए थे वो। तो जैसे ही दोनों आए तो दोनों जो है उनको सन्यासी को सम्मान करने के लिए उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया। तो उनके दंडवत करके उठने से पहले उन्होंने बोल दिया कि आप लोग पढ़े लिखे जवान लड़के हैं, आप लोगों को चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान जो है पूरे दुनिया में देना चाहिए। तो ऐसे करके स्पष्ट उनको बता दिया। तो जो है वो सोच में पड़ गए कि अरे, अब क्योंकि वो गांधी के जो है गांधी से थोड़े प्रभावित थे, और उन्होंने गांधी के खादी के कपड़े भी पहने थे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने हमें पहली बार में ही ऐसा उपदेश दे दिया है। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताया जाता है कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण के पीछे उनका ध्यान था, और वो जो है बाकी सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे थे कि भारत उस वक्त स्वतंत्र नहीं है। तो फिर भी प्रभुपाद जो है वो जो है वाद विवाद करने के लिए बोलने लगे कि कौन हम चैतन्य महाप्रभु का जो है मैसेज सुनेगा, मतलब ये जो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण है। क्यों? क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो देश है वो अंग्रेजों ने उनको झुका के रखा हुआ है, तो इसलिए पहले हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने एकदम जो है गहरी आवाज में जवाब दिया कि ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमेशा आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन कृष्ण भक्ति इतना जरूरी है कि वो किसी चीज के लिए रुक नहीं सकता, और कृष्ण भक्ति ये सब पॉलिटिकल सिचुएशन से परे है। तो फिर उन्होंने आगे बोला
कि ये व्यक्ति या ये नेता या ये जो लोग हैं पूरे संगठन, वो राज करे देश पे या दूसरे राज करें, इससे कृष्ण भक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वास्तविक रूप में आत्मा है और आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण से जुड़ना, कृष्ण भक्ति से जुड़ना। तो बोलते हैं हम लोग वास्तविक में भगवान के दास हैं और ये शरीर ही जो है, शरीर ही बोलते हैं ना टेम्पररी है, मतलब कुछ ही समय के लिए है। तो फिर बोलते हैं हमारा जो जन्म का धरती है, तो उससे हम आसक्ति रखेंगे तो ये हम भ्रम में ही पड़े रहेंगे। तो बोलते हैं फिर भले ही हम अपने जीवन में या समाज में या पूरे देश में अगर बदलाव चाहना चाहते हैं तो वो एक ही तरीका है, वो है कृष्ण भक्ति से। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जब ऐसे शब्दों से वो प्रभावित हुए, और जो बताया जाता है कि उन्होंने उनको बताया कि कैसे ये जो है चैतन्य महाप्रभु और उनके जो शिष्य हैं, शिष्य मतलब उनके आने वाले परंपरा में जो उन्होंने शिक्षण दिया है, ये सबसे कल्याणकारी चीज है इस पूरे पृथ्वी पे। और बाकी कोई भी कार्य जो करें वो इतना कल्याण नहीं कर सकते जितने ये जो भक्तिमय जीवन से कल्याण हो सकता है। तो बताया जाता है कि अभय जी ने अपनी कृष्ण की भक्ति भूली नहीं थी, वो कृष्ण भगवान की सेवा तो कर ही रहे थे, उन्होंने गीता भी पाठ किया था। लेकिन जब से वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिले तो वो इतने प्रभावित हो गए और उनको एक चीज लग गया कि चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो सही व्यक्ति के हाथ में है। तो यहाँ बताते हैं कि जो उनके गुरु हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर, तो उन्होंने उनको वही कृष्ण से वापस से संबंधित करा दिया। और ही फेल्ट, प्रभुपाद बताते हैं कि उनको ऐसा लगा कि वही जो कृष्ण भक्ति जो उनके हृदय में थी वो हजारों गुना, यहाँ तक कि लाखों गुना बढ़ गई है उनके गुरु से मिलने से। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि मैं हार गया था क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे परास्त किया, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं, पहले हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और अभी तक बताया जाता है प्रभुपाद को किसी ने नहीं हराया था, पर ये हार जो है नुकसानदेह नहीं था, उनको उन्होंने बहुत कुछ सीखा था अपने गुरु से। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं वैष्णव परिवार से था और मैं समझ रहा था कि ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो है क्या प्रचार कर रहे हैं। वो सबको प्रचार कर रहे थे लेकिन उन्होंने मेरे में कुछ खास देखा, प्रभुपाद बोलते हैं, और इसलिए उन्होंने मेरे को वाद विवाद करके पूरी तरह से समझा के जो है भक्ति के बारे में स्फूर्ति दी। तो मैं जो है बहुत प्रसन्न हो गया उनके संग में। और तकरीबन बताते हैं कि पहला मीटिंग में 2 घंटे तक नरेंद्र और अभय बाबू मतलब हमारे प्रभुपाद जो है उनके साथ बैठे रहे और काफी देर रात तक थे। और उसके बाद एक ब्रह्मचारी ने उनके थोड़ा प्रसाद दिया, उसके बाद वो वहां से निकले। तो बताया जाता है कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने जैसे स्वतंत्रता के बारे में बताया कि कैसे स्वतंत्रता तो कुछ समय रहेगा, बाद में नहीं रहेगा, तो वो बहुत बड़ा इम्प्रेशन हो गया प्रभुपाद के हृदय में। और उनको अभी समझ में आ रहा था कि मैं जो है ये देश के लिए मैं ज्यादा इस तरह से नहीं कर पाऊंगा स्वतंत्रता के लिए, पर मैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर का शिष्य बन के उनकी अवश्य सेवा कर पाऊंगा। तो उन्होंने उनको प्रचार करने को बोला था। तो यहाँ तक कि उनको ऐसा लग रहा था अगर मैंने शादी नहीं की होती तो बहुत अच्छा रहता। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने भी शायद एक रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है, उनके टेप्स में है, जहाँ प्रभुपाद बोलते हैं मैंने विवाह नहीं किया होता तो मैं उसी वक्त उल्टा जंक्शन रोड पे भक्तिसिद्धांत ठाकुर को जुड़ गया होता और जो है मैं पूरी तरह से भक्तिमय जीवन में चला गया होता। लेकिन क्योंकि मैंने शादी कर ली थी तो उसी वक्त मैं प्रचार नहीं कर सकता था, मुझे अपने परिवार का और उन सब का ध्यान रखना था, और अगर मैं उनको छोड़ देता था तो ये बहुत गलत कार्य होता था। तो फिर नरेन ने बाद में जाते समय पूछा कि कैसे लगे तुम्हें जो है भक्तिसिद्धांत ठाकुर। तो अभय प्रभुपाद ने बोला अरे वो तो महान है और चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षण है वो सही हाथों में। तो मैंने प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने उसी वक्त उनको जो है अपना गुरु मान लिया था, भले ही मेरे को दीक्षा बाद में मिला, लेकिन उसी वक्त देखिए ये होता है एक शिष्य और गुरु का संबंध। प्रभुपाद ने हो सकता है 10 साल बाद जो है दीक्षा लिया हो, लेकिन उन्होंने उसी वक्त उनको जो है हृदय में गुरु मान लिया। और
उसके बाद जो है उन्होंने उनको पूरी तरह से अपने जीवन में उनका पालन करना चालू किया। तो देखिए ये जो है प्रभुपाद जी का कैसे अपने गुरु को मिले उनका पूरा वर्णन है, और आगे और वर्णन आएगा कि कैसे वो उनकी सेवा करते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, और उनके कारण आज हम सब यहाँ पे इस्कॉन में जुड़े हैं और हमारा जीवन भी भक्तिमय हो गया है। तो राधानाथ महाराज का हमने कल सुना कि कैसे नागा बाबा से मिलते हैं और कैसे उनका चप्पल के प्रति वो लोग क्रोधित हो जाते हैं, और कैसे नागा बाबा हवा में उड़ने लगते हैं 1-2 फुट ऊपर, और ये एक आम चीज था। तो वहां से महाराज फिर समझ चुके थे कि ये सब चीजें जो मैं देख रहा हूँ ये तो सिर्फ सिद्धियां हैं, पर भक्ति कुछ अलग ही है। तो सिद्धियों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये तो सिर्फ जो है तपस्या करने से आपको शक्तियां मिलती हैं। फिर महाराज बोलते हैं मैं बद्रीनाथ नहीं जा पाया क्योंकि उधर बहुत बर्फ था, और फिर वापस में आ गया ऋषिकेश में, और वहां स्वर्ग आश्रम में प्रसाद प्राप्त किए। तो महाराज बोल रहे थे, महाराज बोलते हैं इसके इसमें कि जो उधर साधु थे वो जितना जो है ज्यादा मात्रा में प्रसाद पाते थे, उसको देख के मैं जो है पूरा चौंक गया। वैसे तो साधु दिखते थे लेकिन प्रसाद प्राप्त करने में मतलब एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो प्रसाद खा सकते थे, वो देख के मैं काफी जो है अचरज में पड़ गया। और फिर साधुओं में रहता है कि प्रसाद पाने के बाद LSD बोलते हैं, ये अंग्रेजी में LSD मतलब लेफ्ट साइड डाउन, मतलब बाईं ओर जो है मुड़ के लेटना, जिससे जो है हाजमा अच्छा होता है, और कई लोग लेटते भी हैं। तो बोलते भोजन प्राप्त करने के बाद सब लोग लेट रहे थे, तो एक महाराज बोलते हैं कि मैं और ऋषिकेश में गया तो वहां पे कई धनी जो लोग थे वो लोग प्रभावित हुए कि कैसे ये विदेशी लड़का जो है साधु बनने आया है, भगवान को जानने आया है। तो उनके साथ बातचीत कर रहे थे और पूरा शाम ऐसे बीत रहा था। तभी एक योगी जो है तकरीबन तकरीबन 35-40 साल का होगा, वो आया और उसने कुछ भिक्षा मांगी। तो ये जो लोग थे जिनके पास थोड़े धनी थे उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया। तो ये जो है क्रोधित हो गया साधु, और उसने क्या किया, कुर्सी ली और कुर्सी पे खड़ा हो गया और जो बल्ब था उसको निकाल दिया सॉकेट में से, और सबके सामने अपने हाथ में उसने बल्ब को लेके पूरी तरह से जो है दबा दिया। तो पूरा बल्ब फूट गया कांच का, और उसने पूरा मुट्ठी तेज जोर से बंद कर दिया। तो पूरे बल्ब के जो कांच थे वो पूरा का पूरा मिट्टी हो गया, मतलब मिट्टी हो गया मतलब पाउडर जैसा हो गया, और उसके हाथ पे एक कट भी नहीं लगा था। तो बताया जाता है उसी वक्त फिर उसने वो पूरा का पूरा कांच जो है मुंह में डाल दिया, कांच के टुकड़े, और गंगा का जो जल था तो एक गिलास पानी लिया और वो पी लिया। तो वो देख के जितने भी लोग थे सारे चंबित रह गए। महाराज बोलते हैं ये लोग जो धनी लोग थे जो घूमने आए थे वो लोग ने फिर भर भर के इसको जो है डोनेशन दिया। फिर उन्होंने बोला थोड़ा और आपका चमत्कार दिखाइए ना। तो फिर उसने क्या किया, उधर कंस्ट्रक्शन साइट पे बड़ा लोहे का रॉड पड़ा था, तो लोहे का रॉड लिया, और बताते हैं एक लोहे का रॉड दीवार की तरफ लगाया और उनकी आंख के ऊपर एक पतला कपड़ा रखा, और दूसरा भाग रॉड का अपने आंख पे लगाया, और आंख पे लगाने के बाद बताया जाता है वो जो है जोर देके चलने लगे दीवार की तरफ। तो बोलते हैं सिर्फ आंख के बल पे उन्होंने पूरे लोहे का जो रॉड है उसको पूरी तरह से टेढ़ा कर दिया, और फिर जब रॉड टेढ़ा करके हटाया तो आंख पे थोड़ा सा जो है लाल लाल हो गया था, और कुछ उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचा था। तो इसको देख के जो है वो लोग और प्रसन्न हो गए, उन्होंने काफी पैसा वैसा दिया। तो महाराज बोलते हैं मैं इतने समय से भारत में घूम रहा था और मैंने बहुत सारे योगियों में बहुत सारी चीजें ये सब देख के रखी थी, तो मेरे लिए ये आम ही लग रहा था। तो उन्होंने पूछा भाई ये सब शक्तियां तुम्हें कहाँ से आई? तो बोलते 20 साल तक मैं अपने गुरु के साथ पहाड़ में हिमालय में गुफा में प्रार्थना ध्यान कर रहा था। फिर गुरु ने देखा कि मैं अपनी जो शक्तियां हैं वो मान सम्मान के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और पैसा कमाने के लिए, तो मेरे गुरु ने मेरा तिरस्कार कर दिया। तो अभी मैं जो है पैसा कमा रहा हूँ क्योंकि मुझे विवाह करना है और मुझे कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैं ये सब योगिक सिद्धियां दिखा दिखा के पैसे इकट्ठे करता हूँ। तो महाराज बोलते हैं कि ये सब सिद्धियां जो हैं
वो सब ठीक है, लेकिन सबसे उत्तम है वो है भगवान की भक्ति। तो ये मैं अपने आध्यात्मिक इसमें सीख चुका था। फिर महाराज बोलते हैं कि मैंने बहुत कुछ सुना था वाराणसी के बारे में, कि कैसे वाराणसी जो है भारत में सबसे मुख्य एक शहर है जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज उस पर जाने के लिए सोच रहे थे। तो महाराज फिर गंगा पे जाके बैठे और सोचने लगे यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें देखी और सीखी। तो महाराज पूरी गिनती कर रहे हैं कि ऐसे मेरे जो विदेशी कपड़े थे वो मैंने डाल दिए और गंगा में, और फिर मैंने अपना हारमोनिका वो डाल दिया गंगा में, और उसमें से फिर मुझे महामंत्र मिला। और कैसे मैंने जो है अलग अलग स्वामियों का, महर्षि और चिदानंद, टाट वाले बाबा, इन सब से संग लिया, और टाट वाले बाबा से मैंने ध्यान कैसे करना है वो सीखा। फिर वो कोड़ी औरत ने मुझे आशीर्वाद दिए। फिर कैलाश बाबा ने मुझे एक पिता के जैसा प्रेम दिया। आनंदमयी माता के जैसे प्रेम दिया। और बाल शिव योगी ने कैसे योगिक सिद्धियां दिखाई। और नागा बाबाओं ने कैसे मुझे और अपने जीवन में कई चीजें सिखाई। तो ये सब सीखते हुए मैं आगे वाराणसी के लिए निकल पड़ा। तो महाराज बताते हैं कि उससे पहले मैं दिल्ली गया था। तो दिल्ली में कैनॉट सर्कल पे था, तब मेरे को किसी ने पीछे से मॉन्क करके बुलाया। तो ये तो महाराज का ही नाम है। तो महाराज पहचान नहीं पाए। महाराज बोले ये किसने बुलाया मुझे और मेरे को कौन जानता है यहाँ पे। तो एक सीन करके उनका दोस्त था जो लंदन में उनको मिला था। तो वो जो है वो सीन उनको बहुत खुश हो गया उनको मिलके, और उनसे जो है बैठ के काफी बातें करने लगा। लेकिन जैसे सीन बात कर रहा था उनसे, तो महाराज को बहुत ही अलग लग रहा था। महाराज सोच रहे थे मुझे क्या हो रहा है। तो कि वो ऐसी सब बातें कर रहा है दुनिया की, लोगों की और चीजों की। तो महाराज को एकदम अलग लग रहा था। महाराज को वहां से भाग जाने का मन कर रहा था। और महाराज बोल रहे हैं 1 साल से भी कम की बात है मैं इनके संग में बैठता था, इनके साथ बात करता था, लेकिन अभी इतना बदलाव क्या है, ये क्यों मुझे उनके संग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो फिर महाराज बोलते हैं असल में वो नहीं, मैं पूरी तरह से बदल गया था पहाड़ों में रह के, साधुओं के साथ रह के। तो वो मेरे पुराने मित्र थे, लेकिन मेरा मन इतना बदल गया था कि मैं उनके संगत में नहीं रह सकता। तो महाराज लिखते हैं कि हमें जो है भले ही हमारे अंदर में तीव्रता से भक्ति हो, लेकिन हमें बाहर सभी लोगों के साथ जो है संभाल के व्यवहार करना चाहिए। और फिर हम जैसा संग करते हैं और जैसे हम वातावरण में रहते हैं, वैसे हमारा चरित्र बनता है, वैसे हमारा जीवन बदलता है। तो महाराज ये बता रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे साधुओं के संग में था, इसलिए मेरा जीवन जो है इतना बदल गया। तो फिर जो उनका मित्र है सीन, उसने बोला चलो साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। तो महाराज ने बस नम्रता से उनको बोला नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, मुझे दूसरा जरूरी काम है, और निकल गए उसका धन्यवाद करते हुए। तो महाराज बताते हैं कि उनमें इतना बदलाव आ गया था कि वो जो है इनके साथ अभी रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो महाराज बोलते हैं जब भी मैं दिल्ली में आता था, तो वहां पे एक हनुमान मंदिर था कैनॉट प्लेस में, जहाँ सब साधु रहते थे। तो मैं हमेशा वहीं जाके रहता था। तो फिर बताते हैं महाराज कि मैं वाराणसी जाने के लिए ट्रेन में बैठा। तो उस ट्रेन में 3rd क्लास डब्बे का एक फायदा था कि आप कभी भी चाहिए तो उतर सकते हो और कभी भी चाहिए तो चढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि टिकट तो है नहीं उसमें, तो जहां आपको मन चाहे उतर सकते हो। तो महाराज वहां से वाराणसी जाते हुए आगरा पे रुके, और आगरा में सबसे मुख्य है ताजमहल। तो महाराज बोले बिना ताजमहल में देखे जाऊं तो वो तो ठीक नहीं है। तो महाराज जो है ये 17वीं सदी में बनाया हुआ आगरा का जो ताजमहल है, तो उसके बारे में गए। तो महाराज देखते हैं कि कितना खूबसूरत रूप से बनाया था, पूरे मार्बल का। और महाराज लिखते हैं कि मैंने किताब पढ़ी वहां से लेके, जिसमें पूरा ताजमहल के बारे में वर्णन किया गया है कि ऐसे मुगल जो राजा थे, हाँ, तो उन्होंने बनाया था। उनकी बीवी जो मर गई थी उनके लिए ये पूरा बनाया था, और 22 साल लगे थे, और 22,000 कारीगरों को लेके बनाया था, और 1648 में ये पूरी तरह से निर्माण हो गया था। तो बताया जाता है कि किताबों में ये भी लिखा है कि ये जो 22,000 लोग जिन्होंने ये
पूरा ताजमहल बनाया था, उन सबके हाथ काट दिए गए थे। क्यों हाथ काट दिए गए थे? जिससे वो वापस से दूसरा ताजमहल नहीं बना सके। और फिर बोलते हैं आगे, उसी मुगल राजा के बेटे ने जो है उनके भाइयों को मार दिया और उनके पिताजी को जेल में डाल दिया। तो महाराज लिखते हैं कि उन्होंने इतने जो है खूबसूरत ताजमहल बनाया, लेकिन वो उनके बेटे ने ही उनको जेल में डाल दिया। हाँ, इसका मतलब क्या है? और उन्होंने पूरा अपना परिवार में दुख और तकलीफ ही देखा। तो महाराज सोचने लगे कि सबसे बड़ा ये किला या ताजमहल बनाने से अच्छा ये है कि अगर हम अपने हृदय से काम और क्रोध और लोभ उसको हटा दें। अगर हम अपने हृदय में यही सब चीजें रखेंगे और प्रेम नहीं रखेंगे, तो भले हम कितने भी बड़ी बड़ी इमारतें बना दें, फिर देखिए कैसे मुगल राजाओं का अंत हुआ, कैसे उनको उनके ही बेटे ने जेल में डाल के उनको ऐसे जो है तड़पाया। तो फिर महाराज बताते हैं कि वाराणसी में गए वो। तो वाराणसी में विशेष रूप से बताया जाता है शिव के भक्त वहां जाते हैं, और महाराज वहीं गंगा के तट पे घूम रहे थे। तो वहां पे कई जगह पे पूरा वाराणसी का वर्णन करते हैं महाराज की, कैसे उधर प्रसाद बांट रहे थे, वहां पे थैले थे। और पूरा वाराणसी मतलब एक जगह है जहाँ पे सब धार्मिक कार्य करते रहते हैं। गंगा के तट पे विशेष रूप से सब लोग स्नान करते हैं। और वहां पे महाराज बताते हैं कि मैं विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर भी गया, जो शिव जी का था। और बताया जाता है एक समय में माता पार्वती और भगवान शिव वहां रहते थे उस जगह पे। और बोलते हैं प्राचीन काल से साधु, आम जनता, राजा सब आते थे यहाँ पे जो है प्रणाम करने के लिए। और बताया जाता है, महाराज नाम नहीं बोल रहे हैं, पर औरंगजेब ने पूरा उस मंदिर को तोड़वा दिया था और उसके जगह पे जो है मस्जिद बनाया था। तो फिर समय के बाद जो है वापस से भक्तों ने वहां पे मंदिर बनाया और वापस से शिव जी की मूर्ति जो है वहां रखी और वहां पे पूजा अर्चना शुरुआत किया। तो महाराज को सबसे आकर्षित वहां पे जो है घाट लगे, घाट जो वाराणसी के गंगा के तट पे घाट थे, जहां पे मृत शरीर को जलाया जाता था। तो महाराज जो है सोच लिए कि मैं यहाँ पे बैठूंगा और यहाँ पे ध्यान करता रहूंगा सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और मैं देखता रहूंगा कि कैसे शरीर को जलाते हैं और ये मृत्यु के बाद का क्या है ज्ञान और सत्य। तो ये जो मणिकर्णिका घाट है, तो उस पे महाराज जो है बता बैठते थे। तो वो बोलते हैं कि कई लोग वहां पर आते थे शरीर त्यागने के लिए, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि वाराणसी में कोई भी शरीर त्यागेगा तो भगवान शिव उनके कान में आके राम बोल देते हैं। तो राम बोलने से उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए बहुत शुभ माना जाता है वाराणसी में शरीर त्यागना। तो महाराज जो है खास देख रहे थे, महाराज ने प्रवचन में भी बोला हुआ है और यहाँ पे किताब में भी लिख रहे हैं कि महाराज बहुत ध्यानपूर्वक देखते थे कि शरीर कैसे भस्मीभूत हो जाता है। तो महाराज बोलते हैं कि जो हम लोग इतना समय देते हैं हमारे बाल के प्रति, और अभी ये जो बाल है वो उसका बड़ा $1 मिलियन इंडस्ट्री बन गया है। हेयर प्लांटिंग, हेयर ग्राफ्टिंग और वो सब चल रहा है। लेकिन जैसी अग्नि में शरीर को देते हैं तो सबसे पहले चीज जो शरीर में जलता है वो है बाल। तो तुरंत जिल करके पूरा खत्म हो जाता है। फिर हमारी चमड़ियां और जो हमारे जितने भी शरीर के अंदर के भाग हैं वो पूरे पिघल जाते हैं और हड्डी टूट जाती है और पूरी खत्म हो जाती है। और ऐसे होते हुए हम पूरी तरह से राख में मिल जाते हैं और फिर वही राख को जो है गंगा में अर्पण कर दिया जाता है। तो महाराज बोलते हैं ये है व्यक्ति का असली स्वरूप, जो है वो जो है राख बन के जो है उसका अंतिम खत्म हो जाता है। तो महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर हम जो है शरीर हैं तो हमारे परिवार वाले हमें जला क्यों देते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप में वो शरीर से प्यार नहीं करते, वो आत्मा से प्यार करते हैं। और हम शरीर में रहने वाले आत्मा है, जैसे गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर रहता है। तो महाराज बोले उसी प्रकार से जब तक ये नहीं समझे कि हम आत्मा हैं तब तक जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो महाराज बोले भले ही आप कोई भी पुरुष हो कि स्त्री हो, कोई भी देश के हो, कोई भी कितना ही आपने पढ़ाई लिखाई किया हो, कितना भी आपके पास
धन हो या आप कोई भी धर्म के हो, लेकिन सबका जो है जीवन का अंत एक तरह ही होने वाला है। सब राख बनने वाले हैं और समय के प्रभाव से सब खत्म होने वाले हैं। तो ये महाराज जो है मणिकर्णिका घाट वाराणसी में सीखते हैं। फिर महाराज बताते हैं कि मैं जो है वहां पे गंगा के तट पे सोता था, नहीं तो पेड़ों के नीचे, और मधुकरी करके जो मुझे मिलता था वो खाता था। ये मेरे साधु का जीवन था। तो कभी कभी मेरी तबीयत खराब होती थी, नहीं तो मेरा जीवन जो है चल रहा था। और बताया जाता है वो ऋषिकेश में जो साधु ने कपड़े दिए थे, अभी तक वो पूरे पीले हो गए थे, थोड़े फट भी गए थे। मेरे बाल पूरे बड़े बड़े हो गए थे, पैर पूरे फट गए थे, क्योंकि बिना चप्पल के मैं पूरे जंगल में घूम रहा था। और मेरे पास सिर्फ 3 चीज था। एक मधुकरी करने के लिए लकड़ी का कमंडलू, एक लकड़ी की लकड़ी, और एक कपड़े का थैली जिसमें मेरे किताबें थी। और जो मेरे पास आखिरी पैसा था उससे मैंने खरीदी थी। महाराज बोल रहे हैं शारीरिक रूप से मेरा हालत कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन मानसिक रूप से मैं बहुत आनंद में था। क्यों? क्योंकि मैं वो कर रहा था जो मेरी इच्छा थी। और मुझे ये लग रहा था जीवन एक पाठशाला है और मैं एक जो है विद्यार्थी हूँ, जिसमें इस पाठशाला में बहुत से चीजें मैं सीखना चाहता हूँ। और मेरा सीखने की इच्छा और बढ़ रही थी, इसलिए मैं और जगह देखना चाहता था, घूमना चाहता था। फिर वहां से महाराज ने बोला कि मुझे पशुपतिनाथ के बारे में मालूम चला। तो मैं बहुत उत्साहित था पशुपतिनाथ नेपाल में जाने का। और बताया जाता है काठमांडू में महाराज पहुंचे वहां से। और फिर जो है हमने उस शुरुआत में सुना हुआ है कि कैसे उनको मना करते हैं, फिर कैसे महाराज राख लगा के जाते हैं और फिर उनको प्रवेश मिल जाता है। तो ये पूरी कथा करते हैं। और कल जो है हम चर्चा करेंगे कि महाराज वहां से बिहार में बोध गया के इधर जाते हैं, जहाँ बुद्धिस्ट के भक्त लोग जाते हैं, और वहां पे उन्होंने बुद्धिस्ट का ज्ञान कैसे प्राप्त किया और वहां के गुरु से मिले, और उनके गुरु से उन्होंने एक जो है चीज सीखा जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए। तो वो सब हम कल चर्चा करेंगे शाम की कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।